लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तपस्या करेंगे तो क्षेत्र को भी उनके गर्व होगा और ये सब समाज उनके सम्मान की लड़ाई लड़ करेगा और उनकी आएगा। मैं अपने आप को भी सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस माध्यम से मुझे मिलने का मौका मिला। घर परिवार से मेरा परिचय हुआ, उनकी पिताजी, उनकी माता जी, घर के कई बड़े बुजुर्ग किरण को यहाँ तक पहुँचाने में उनका भी बड़ा योगदान और उनका आशीर्वाद निश्चित तौर से होगा। शहरी जीवन में पड़ोस में कौन रहता है किसी को जानकारी नहीं। बड़ी बड़ी इमारतों में आप जाके नोएडा में देखेंगे, गाजियाबाद में देखेंगे, उनकी आरओडी बन जाती है, प्रोफेसर बन जाते हैं, संगठन बन जाते हैं, लेकिन किसी घर का दूसरे घर परिवार के ताल्लुकात कमजोर रहता है। गाँव में अभी भी ऐसा है। गाँव में आपस में भावनाएं अच्छी हैं, निर्भरता भी है, प्रेम भाव भी है और वो आज आपने जाहिर नहीं किया। आज आपने महसूस किया कि किरण बालिया कोई साधारण बालिका नहीं है, हमारे गाँव की है, हमारा फूल है और आज आप उसके बीच करवाने, उसका हौसला बढ़ाने, उसे आगे की लंबी चुनौतियों और लड़ाइयों के लिए तैयार करने के लिए आए। ये भावना गांव में दिखेगी, गांव देहात में भावना और वही हमारी स्वीकार है। हम सब मिलकर चाहते हैं कि किरण बालिया जैसी प्रतिभा, ऐसी खिलाड़ियां, ऐसी बेटियां हर घर में पैदा हो। हमारे अंदर सारी विशेषताएं हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगर मैं बात करूं, किसान परिवारों की तरफ मैं अपनी निगाह डालता हूं, देखता हूं, वे सारे गुण हैं, वे सारी खूबियां हैं, उतनी मेहनत है, उतनी हिम्मत है आप सब में कि आप प्रत्येक के घर में किरण बालिया पैदा हो जाए। हम यही चाहते हैं कि किरण बालिया का एक आदर्श बने, पॉजिटिव रोल मॉडल बने और नौजवानों को, ताकि वो कभी कोई कमजोरी का फैसला अपने जीवन में ना करें। वो देख सके कि ये भी एक महिला है, इसे भी रोका क्या होगा, इनकी आदमी चुनौतियां होगी, इन्होंने भी ठोकरें खाई होगी, लेकिन आखिरकार अपने आप अपनी काबिलियत पर विश्वास किया, अपने हुनर को तैयार किया, डिसिप्लिन अनुशासन के साथ अपने जीवन को जिया और बड़ी सफलताएं हासिल की।
चोट लग जाती है, चोट को कैसे सुधार लाना है, छोटी छोटी तकनीक में परिवर्तन आता है तो खेत बिगड़ जाता है, कैसे सुधार लाना है, ये चीज एक आम साधारण किसान का परिवार का बच्चा कोई साधारण खिलाड़ी समझ ये सारी सुविधाएं सरकारों को देनी चाहिए। 15 साल में बहुत चीजें बदली हैं, बहुत सुविधाएं गाँव में 15 साल पहले नहीं बनी है, लेकिन खेल की सुविधा मिली। और मैं आपके बीच एक आंकड़ा रखता हूँ कि 2009-10 में केंद्र सरकार का बजट जो खेल बजट था 3,670 करोड़ रुपए 2009-10 में आवंटित किए, और 2023-24 का जो हाल वाला पिछला बजट था उसमें 3400 करोड़। कुछ लोग कह सकते हैं बड़ी मात्रा है, अच्छा जो है पैसा लग रहा है, इतनी लागत में बहुत काम हो सकते हैं, लेकिन तुलना तो करो 15 साल पहले 100 रुपये की क्या कीमत थी, 100 रुपये किराया था, 15 साल बाद रुपये किराया, पैसे की क्या वैल्यू रह गई। और 15 साल में जो बजट 3,600 से 36,000 करोड़ होना था वो घट के 3400 करोड़ कर दिया। कितना पैसा लुटाया जा रहा है, नए संसद भवन में लुटाया जा रहा है, दिल्ली में कोई बड़ी बनाई ईंट है उसे उखाड़ते हैं, दोबारा लगाते हैं और अपने भाई में लुटाते हैं, हमने इतने अरबों रुपए खर्च करते हैं। खेल पे अगर कोई निवेश होगा, सरकार यहाँ ध्यान देगी तो आने वाली पीढ़ियां समझ जाएंगी। ये मौका बार बार नहीं आया। पहली बार पूरे देश में एक माहौल बना है कि गांव-गांव में जहां-जहां नोडल है हम लोग आगे कर रहे हैं, गांव के लोग सामने आ रहे हैं, गांव के लोग सराहना कर रहे हैं, गांव के लोग ताली बजा रहे हैं, गांव के लोग चाह रहे हैं कि हमारे बीच के खिलाड़ी हैं। पहली बार देश में इसकी स्वीकारता बनी है। इससे पहले कोई सरकार से भी नहीं पूछता था, इससे पहले कोई जनप्रतिनिधि आपके गांव में आता था तो आप उनसे भी मांग नहीं सकते थे कि यहाँ स्टेडियम बनाओ। लेकिन आज वो हालात पैदा हो गए हैं किरण बालियान के जीतने के बाद कि आप मुजफ्फरनगर जिले के किसी गांव में आप चले जाएंगे तो वहां का नौजवान कहेगा कि हमारे लिए स्टेडियम बनवाइए, हमारे लिए दौड़ने की व्यवस्था बनवाइए। तो जब जनता का दबाव पड़ेगा, जनप्रतिनिधियों पर पड़ेगा, सरकारों पर पड़ेगा, तभी जाके जो बजट चाहिए, जो निवेश खेल के लिए होना चाहिए, जो संरचनाओं को पैदा करने के लिए होना चाहिए, वो तब जाके हम लोग निवेश करें। तो आप भी अपनी निगाह रखो, बिना आपके फैसले के कुछ अच्छा नहीं होता। मुजफ्फरनगर के न्याय प्रिय लोगों से भी मैं उम्मीद करता हूँ आगे हमें और आपको भी लंबी लड़ाई लड़नी है, और किरण से भी कुछ सीखूंगा क्योंकि राजनीति में भी गोल बातों को दूर तक फेंकना होता है। बातें गोल है और दूर तक फेंकना है। आज की राजनीति में यही चला हुआ है, किरण जी मुझे लगता है कि गोला तक फेंकना नहीं, फेंकने की जरूरत नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी जिस रास्ते को हमें दिखा गए, चौधरी अजीत सिंह जी जिस रास्ते पर चल के उन्होंने दिखाया, मुझे और अगली पीढ़ियों को और आपको भी उस रास्ते पर ही चलना। मुझे आज मिले ना मिले, देर सवेर मिले, मौका और समय आपका आएगा, किसान बलवान होगा, हमारी अगली पीढ़ियां सही रास्ते पर जाएंगी। लेकिन अभी हमें और आपको एक दूसरे को हिम्मत देनी होगी। लंबी लड़ाई है, इस मंच पर कोई राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। आज का पूरा कार्यक्रम किरण बालियान की जीत का जश्न है, उनके साथ में है, इस उम्मीद में है कि ऐसे नौजवान, ऐसी प्रतिमाएं आगे गांव से और बनेंगी। और मैं यही कहूँगा कि जब राजनीति का मौका मिलेगा तो इस तरह से बेहतरीन प्रदर्शन पूर्व बालियान के मजबूत गांव की एक मजबूत साहसी बालिका किरण ने किया, उसी तरह का प्रदर्शन किरण बालियान के गांव के लोग भी करेंगे, ताकि वो अपनी राजनीति में अपनी समाज की शक्ति को बढ़ाएं और राजनीति में अपनी दखल को बढ़ाएं और चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को बढ़ाएं। धन्यवाद। जय भारत। मैं एक बात कहना चाहता हूं आखिर में, लोग कहने बड़ी बात कह दी, खुद क्या कर रहे बताओ तो। जो कांकड़े में भी कही है मैंने, विधायक जी भी कह रहे थे बात, यहाँ जो मुझे संकेत मिले हैं जमीन उपलब्ध है, 15 बीघे के आसपास जमीन है। यहाँ जो ग्राउंड इसमें सभा हो रही है ये भी सरकार की जगह है और यहाँ
स्टेडियम की मांग गांव के लोगों ने रखी है। लागत जितनी भी लगेगी, साटू गांव में भी आपको पता होगा 80 लाख मैंने पहली किस्त भेजी, चाहे 2 करोड़ लगे चाहे 4 करोड़ लगे, वहां भी निर्माण हो रहा है। यहाँ भी अगर कुरबालियान बड़ा गांव है, यहाँ से लागत जितनी भी लगेगी, चाहे 1 साल की पूरी निधि लगनी पड़े, मैं कुरबालियान में लगा के यहाँ स्टेडियम का निर्माण कराऊंगा।